अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है मेरी? 5 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएँ तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मुझे आप तब तक ये बताओ जो कम्युनिटी जो आपका कंपल्सरी है कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, उसमें अभी तक आप लोगों ने कौन-कौन से टॉपिक पढ़ लिए? जी, मुझे बताओ आप लोगों ने कम्युनिटी कंपल्सरी में कौन-कौन से टॉपिक डिस्कस कर लिए हुए हैं? ठीक है, इससे पहले भी डिस्कस किया था कि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग हमारा इलेक्टिव है, तो कुछ टॉपिक्स जो आप लोग कंपल्सरी कम्युनिटी में पढ़ोगे इसी तरह कुछ टॉपिक्स आप यहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, जितना पढ़ा है कम्युनिटी का उतना क्लियर है, जिसके कुछ टर्म्स अभी यहाँ पे भी हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, थ्योरी हमारे 5 क्रेडिट डालकर प्रैक्टिकल 13 क्रेडिट डाल के, तो इट मीन्स प्रैक्टिकल हमारा ज्यादा काम है यहाँ पे। ठीक है, ये टोटल कंटेंट है जो हम डिस्कस करेंगे, इनमें से अक्सर आप टॉपिक्स कम्युनिटी में भी पढ़ोगे। ठीक है, कम्युनिटी में आप डिटेल में पढ़ोगे जब कोई कंपल्सरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे डिटेल में हम नहीं पढ़ेंगे। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो यूनिट 1 और 2 है। ठीक है, एडवांस्ड रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स के क्या है और उसमें से कौन कौन से रोल्स हैं एज अ गाइड,
educator, advocate, service provider in prevention, promotion, rehabilitation and curative care. अच्छा, कम्युनिटी एक्सरसाइज का लिंक इसलिए है क्योंकि ये भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग पे ही हम रिसर्च वर्क करेंगे, ठीक है। इलेक्टिव कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इसमें भी आती है, वो कंपल्सरी सेपरेट है और ये इलेक्टिव सेपरेट है, ठीक है। लेकिन चीजें दोनों में आपकी सेम ही होंगी, ठीक है। कुछ अगर आप लोग देखो टॉपिक्स तो आपके यहाँ पे भी वही टॉपिक्स होंगे जो आप अपनी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कंपल्सरी में पढ़ोगे। कम्युनिटी हेल्थ नर्स रोल, ठीक है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं हमारे, इसमें हम एडवांस रोल देखेंगे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कम्युनिटी सेटिंग में। रोल्स में से बताया गया कि हम कौन कौन से रोल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एज अ गाइड, एज एजुकेटर, एडवोकेट, सर्विस प्रोवाइडर इन प्रिवेंशन, प्रमोशन, रिहेबिलिटेशन एंड क्यूरेटिव केयर, ठीक है। अभी रोल से पहले हम कुछ टर्म्स देख लेंगे। कम्युनिटी क्या है, कम्युनिटी हेल्थ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है, ठीक है। कम्युनिटी क्या है, दी वर्ड कम्युनिटी इज derived फ्रॉम लैटिन एंड हैज बीन यूज्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज सिंस दी 14th सेंचुरी। कम्युनिटी जो वर्ड है वो लैटिन से निकला है, ठीक है। लैटिन से निकला है, इसका क्या मतलब है, कम्युनिटस मीनिंग द सेम, which is in turn derived from communis, which means common, public, shared by all or many, ठीक है। कम्युनिटी मीन्स वो लोग, वो जो लोग जो वहां पे रहते हैं एक जगह पे, वो उनका कॉमन इंटरेस्ट होता है, ठीक है। शेयरिंग उनकी सेम होती है, उनका पर्पस या उनका गोल सेम होता है। फर्दर देख लेते हैं कम्युनिटी की क्या डेफिनेशन है। कम्युनिटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल living in the same place or having a particular characteristics in common, ठीक है। एक ग्रुप होता है लोगों का जो किसी जगह पे रहता है और उनका क्या होता है, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कॉमन इंटरेस्ट होता है उनका, सच एज नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यूज और आइडेंटिटी। इट इज अ ग्रुप ऑफ पीपल who share the same things such as where they live, work and play, ठीक है। अब इसमें एग्जांपल दे दी गई है कि ग्रुप ऑफ पीपल क्या है, कौन कौन सी वो सेम चीजें शेयर करते हैं। जैसे वेयर दे लिव, वो कहाँ पे रहते हैं, वो जो रहते हैं वो एक कम्युनिटी बन जाती है, ठीक है। वेयर दे लिव, वेयर दे वर्क, जहाँ पे वो काम करते हैं वहाँ पे उनको कॉमन इंटरेस्ट क्या होता है, वहाँ पे काम करना, जॉब की जो रिक्वायरमेंट होती है उसको फुलफिल करना, एंड प्ले। और अगर कोई किसी जगह पे आप प्ले कुछ खेलते वगैरह हो, पार्क्स में जाते हैं, तो वहाँ पे गोल क्या होता है, अपने आप को रिलैक्स करना। तो कम्युनिटी ग्रुप ऑफ पीपल्स को हम कहते हैं जो जिनका कॉमन इंटरेस्ट होता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं कम्युनिटी कौन कौन सी है। इट कैन बी अ सोसाइटी ऑफ पीपल होल्डिंग कॉमन राइट्स एंड प्रिविलेजेस, फॉर एग्जाम्पल सिटीजन ऑफ अ टाउन, ठीक है। एक कम्युनिटी बता दी गई है, शेयर कॉमन इंटरेस्ट, फॉर एग्जाम्पल कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स और लिविंग अंडर दी सेम लॉज एंड रेगुलेशन, फॉर एग्जाम्पल प्रिजन कम्युनिटी, ठीक है। तो ये डिफरेंट कम्युनिटीज बताई गई हैं, ये कम्युनिटी के एग्जाम्पल्स हैं। कम्युनिटी क्लियर है सबको, ठीक है। कम्युनिटी किसे कहते हैं, ग्रुप ऑफ पीपल को कहते हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स सेम होती हैं, ठीक है, जिनका पर्पस है, जिनका गोल सेम होता है। जैसे हम जहाँ पे रहते हैं वो एक कम्युनिटी है, अगर हम कहीं पे पढ़ने जाते हैं, जैसे हम कॉलेज में जाते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है, तो एक वो एकेडमिक कम्युनिटी हो गई, वहाँ भी हमारा कॉमन इंटरेस्ट क्या है, पढ़ना। कम्युनिटी हेल्थ क्या है, कम्युनिटी हेल्थ इज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद द स्टडी एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। ये कम्युनिटी हेल्थ डिसिप्लिन है जिसका कंसर्न क्या होता है, वो स्टडी करते हैं, हेल्थ को इम्प्रूव करना कम्युनिटी हेल्थ का मेन पर्पस है, ठीक है, डिफरेंट कम्युनिटीज में। Community health tends to focus on a geographical areas and including primary, secondary and tertiary health care.
कम्युनिटी हेल्थ जो ज़्यादातर फोकस होते हैं जोग्राफिकल एरियाज को फोकस करती है, जिसमें प्राइमरी केयर, ठीक है, सेकेंडरी केयर और टर्शरी हेल्थ केयर आ जाती है। अब कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? आवाज आ रही है ना सबको? क्लियर है सबको? कम्युनिटी डिफाइन हो गया सबको? कम्युनिटी हेल्थ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग देख लेते हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है? अच्छा, अभी अजान हो रही है तो 2 मिनट वेट कर लेते हैं, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग
Community health nursing is to assist the individual, family, and community in attaining their highest level of holistic care health, to provide and promote healthy lifestyle choices through education, पब्लिक अवेयरनेस एंड कम्युनिटी एक्टिविटीज। ठीक है, अब इसमें बताइए कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या चीज है, इसमें क्या करते हैं, नर्सिंग का या नर्स का इसमें क्या रोल है। तो बताया गया यहाँ पे कि ये कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग असिस्ट करती है ना सिर्फ इंडिविजुअल्स को बल्कि इसमें फैमिलीज एंड कम्युनिटीज को भी वो हेल्प करती है कि वो जिनका होलिस्टिक हेल्थ है वो अपने उसके हाईएस्ट लेवल को अटेन करे या मेंटेन करके रखें। ठीक है, अब इसमें होलिस्टिक हेल्थ का क्या मतलब है। नहीं, ये स्लाइड्स नीचे नहीं हो सकती, यहाँ पे इसी तरह ही है, फिक्स है। हाँ जी, बताओ होलिस्टिक हेल्थ में क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, फातिमा ने भी ठीक बताया है, समीर ने भी ठीक बताया। ठीक है, इसमें जो WHO की हेल्थ की डेफिनेशन है वो भी आ जाती है। ठीक है, फिजिकली हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, स्पिरिचुअल हेल्थ भी इसमें आती है। तो एज अ होल कंसीडर करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का मेन जो बेनिफिट है, जो फायदा है वो ये है कि वो होलिस्टिक हेल्थ को मेंटेन करती है। ठीक है, ना सिर्फ इंडिविजुअल लेवल बल्कि फैमिलीज एंड कम्युनिटी लेवल पे। अच्छा, टू प्रोवाइड एंड प्रमोट हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस, अब यहाँ पे क्या करते हैं, प्रोवाइड दे सकते हैं कि वो अपनी हेल्दी जो उनकी लाइफस्टाइल है वो कैसे मेंटेन करें, या अगर वो मेंटेन नहीं कर सकते हम उनको मेंटेन करना बता सकते हैं कैसे, एजुकेशन से, पब्लिक अवेयरनेस से और कम्युनिटी एक्टिविटी से। अब इसमें हेल्दी लाइफस्टाइल्स में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी। एग्जाम्पल्स बताओ कौन कौन सी आएंगी हेल्दी लाइफस्टाइल में। बेस्ट डाइट मीन्स बैलेंस डाइट। ठीक है, स्लीप पैटर्न, एक्सरसाइज भी आ जाती है इसमें। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में आपकी दो चीजें आ गई। फर्स्ट में है कि होलिस्टिक लेवल, होलिस्टिक हेल्थ आपने देनी है। ठीक है, इंडिविजुअल्स, फैमिली एंड कम्युनिटी लेवल पे। सेकंड, आपने हेल्दी लाइफस्टाइल्स प्रोवाइड करना है और प्रमोट करना है हेल्दी लाइफस्टाइल को। ठीक है, सोशल रिलेशनशिप भी इसमें आ जाते हैं, क्वालिटी लिविंग स्टैंडर्ड भी आ जाता है।
ठीक है, क्लियर है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग असिस्ट करती है इंडिविजुअल्स लेवल पे भी, फैमिलीज लेवल पे एंड कम्युनिटी लेवल्स पे होलिस्टिक हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, टेन करने के लिए। ठीक है, नंबर 2 में इसमें आ गया कि ये प्रोवाइड करती है हेल्दी लाइफस्टाइल्स, और यहाँ प्रमोट करती है हेल्दी लाइफस्टाइल्स कैसे, थ्रू एजुकेशन से, पब्लिक अवेयरनेस और कम्युनिटी एक्टिविटीज से। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं, जैसे आप लोगों ने अभी बताया था हेल्दी लाइफस्टाइल चॉइसेस में क्या क्या देती हैं। ईट अ वैरायटी ऑफ फूड्स, नॉट स्मोकिंग। ठीक है, बेस योर डाइट ऑन plenty of foods rich in carbohydrates, enjoy plenty of fruits and vegetables, reduce salt and sugar intake, eat regularly, control the portion size, drink plenty of fluids, maintain a healthy body weight। ठीक है, इसमें एक्सरसाइज भी आ जाएगी। सेकंड डेफिनेशन देख लेते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग इन्वॉल्व्स अ होलिस्टिक अप्रोच टू पेशेंट केयर। Interventions are aimed at individuals, families, and groups within a geographical area. Nursing care focuses on managing and preventing diseases as well as educating a community about maintaining well-being। ठीक है, यहाँ पे वही चीजें डिस्कस की हैं जो भी हमने प्रीवियस डेफिनेशन में देखा है कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होलिस्टिक अप्रोच अप्लाई करती है जब पेशेंट को केयर देते हैं। ठीक है, और इंटरवेंशंस हम इंडिविजुअल्स लेवल पे, फैमिलीज लेवल पे, ग्रुप लेवल्स में देते हैं, लेकिन वो विद इन जियोग्राफिकल एरियाज में हम देते हैं। और मेन फोकस क्या होता है कि हम उस डिजीज से प्रिवेंट करें, या अगर डिजीज है तो उसको मैनेज कर सकें बाय एजुकेशन से और वेल बीइंग, ताकि उनकी मेंटेन रह सके। ठीक है, वेयर डू कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस वर्क। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग कहाँ कहाँ काम करती हैं या कर सकती हैं। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस वर्क इन हॉस्पिटल्स, कम्युनिटी सेंटर्स, क्लिनिक्स, स्कूल्स एंड गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसीज। Community health nurses are important to region where health care is not easily accessible। ठीक है, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज वहां पे उनकी जरूरत है जहाँ पे हेल्थ केयर इजीली accessible नहीं है। So they can travel to remote places and isolated areas of cities। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज की वहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंस है जहाँ पे रिमोट प्लेसेस हैं या जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज वहां पे जाके रिमोट एरिया में या आइसोलेटेड एरियाज में जाके हेल्थ प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, अब रोल्स डिस्कस कर लेते हैं। रोल्स क्या है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के? एज अ क्लिनिशियन, एज अ एजुकेटर, एज अ एडवोकेट, एज अ मैनेजर, कोलैबोरेटर, एज अ लीडरशिप, एज अ रिसर्चर। ठीक है, ये डिफरेंट रोल्स हैं जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स परफॉर्म करती है डिफरेंट सेटिंग्स में। एज अ क्लिनिशियन या केयर प्रोवाइडर में देख लेते हैं क्या रोल है कम्युनिटी हेल्थ नर्स के। Community health practice providing nursing care is different than in a hospital। ठीक है, अब नर्सिंग केयर जो कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस हैं वो डिफरेंट है हॉस्पिटल से। दिस इज बिकॉज द टारगेट ऑफ सर्विसेज एक्सपेंड्स बियॉन्ड द इंडिविजुअल टू इंक्लूड फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज। ठीक है, अब किस बेस पे वो हॉस्पिटल से डिफरेंट है उनकी सर्विसेज या केयर। ठीक है, यहाँ पे हम सिंपल सिर्फ इंडिविजुअल को डील नहीं करते, बल्कि हम हमारी सर्विसेज एक्सपेंड हो जाती है। इंडिविजुअल से हम फैमिलीज, फैमिली से ग्रुप्स और ग्रुप से हम कम्युनिटीज तक भी काम करते हैं। ठीक है, उनको केयर देते हैं। हॉस्पिटल में सिंपल हम इंडिविजुअल बेस्ड केयर देते हैं, लेकिन कम्युनिटी में हम ग्रुप बेस्ड केयर देते हैं। एज अ क्लिनिशियन क्या क्या नर्स के, कम्युनिटी हेल्थ नर्स के फंक्शनल रोल्स हैं। नंबर 1, केस फाइंडिंग एंड रेफरल ऑफ नीडेड केसेस। ठीक है, वो केस को फाइंड करें और वो देखिए कि वह उसको जरूरत है तो वो रेफर कर देती है हॉस्पिटल्स में। ठीक है, अगर ज्यादा सीरियस कंडीशन, अगर माइनर है तो वो खुद भी उसको फर्स्ट एड वगैरह ट्रीटमेंट दे सकती है।
कंप्लीट हिस्ट्री टेकन अबाउट ईच इंडिविजुअल, ठीक है, हर बंदे से वो कंप्लीट हिस्ट्री ले। असिस्ट इन एनी एग्जामिनेशन डन, अगर कोई एग्जामिनेशन करने की जरूरत है तो उसमें वो असिस्ट करे। नाउ द फर्स्ट एड मेजर्स इम्प्लीमेंट इट इन इमरजेंसी, ठीक है, उसे फर्स्ट एड मेजर्स का पता होना चाहिए कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो वो उसको इम्प्लीमेंट कर सके। नाउ द हेल्थ सर्विसेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी एंड यूज द सिस्टम ऑफ रेफरल व्हेन नीडेड, ठीक है, उसे पता होना चाहिए कौन कौन सी फैसिलिटीज वहाँ पे उसके सेंटर में अवेलेबल हैं और कब किसी पेशेंट को उसने रेफर करना है और उसका सिस्टम या प्रॉपर प्रोटोकॉल क्या है। समझ आ रही है ना सबको? पीछे कौन से रोल पड़े हैं? सेम ही है, ठीक है, यहाँ पे तो भी सिंपल डिफरेंस बताया था, मेन जो इसकी फंक्शनल है एज अ केयर प्रोवाइडर वो ये है, ठीक है। पीछे तो सिंपल डिफरेंस बताया था कि हॉस्पिटल में केयर में और कम्युनिटी लेवल में केयर में क्या डिफरेंस है, और आगे एज अ क्लिनिशियन उसके क्या रोल्स हैं। फंक्शनल मीन्स वो परफॉर्म करती है रोल। ठीक है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रोवाइड्स केयर इन फॉलोइंग फॉर्म। प्रोवाइड जेरेटिक केयर, जेरेटिक केयर कौन सी होती है? जी ठीक है, जो ओल्ड पेशेंट्स को हम देते हैं, ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जेरेटिक केयर भी दे सकती है। नंबर 2 पे एंटीनेटल और पोस्टनेटल केयर भी दे सकती है। एंटीनेटल और पोस्टनेटल का में क्या डिफरेंस है? ठीक है, जेरेटिक केयर हम ओल्ड पेशेंट को देते हैं, ठीक है, ओल्डर्स को देते हैं। एंटीनेटल और पोस्टनेटल में क्या डिफरेंस है? ठीक है, एंटीनेटल केयर है जो डिलीवरी से पहले हम केयर देते हैं या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम केयर देते हैं, और पोस्टनेटल आफ्टर डिलीवरी जो हम केयर देते हैं उसे हम पोस्टनेटल कहते हैं। थर्ड, प्रोवाइडिंग नेटल केयर भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स दे सकती है, ठीक है, कंडक्ट दी डिलीवरीज इन दी कम्युनिटीज, कम्युनिटीज में वो डिलीवरीज भी कंडक्ट कर सकती है। प्रोवाइड फॉर्मल एक्सरसाइजेज टू बी बेड रिडन इंडिविजुअल्स हैविंग पैरालिसिस, ठीक है, जो पैरालिसिस के पेशेंट होते हैं उनको वो एक्सरसाइज भी बता सकती है जिनसे वो बेड सोर्स के चांसेस उनको कम हो रहे हैं, ठीक है। प्रोवाइड दी फर्स्ट एड वो दे सकती है। प्रोवाइड नर्सिंग प्रोसीजर्स लाइक कोल्ड स्पंजिंग if fever is observed in any member of family in community, wound dressing, treat minor illnesses, ठीक है। तो ये सारे फंक्शनल्स क्या है, एज अ वो क्लिनिशियन या एज अ वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो दे रही है, ठीक है। एक्सरसाइजेस का वो बता सकती है, फर्स्ट एड वो दे सकती है, अगर किसी को फीवर है तो कोल्ड स्पंजिंग का बता सकती है, वो ड्रेसिंग वो कर सकती है, जो माइनर छोटे बहुत जो
इश्यूज हो, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड, वो उसको सॉल्व कर सकती है। ठीक है, एक दफा दोबारा ये रिवाइज कर लेते हैं रोल्स। एज अ क्लिनिशियन या केयर प्रोवाइडर रोल्स, ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस बता दिया गया था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्स प्रैक्टिसेस हॉस्पिटल से डिफरेंट है इन इन कम्युनिटी में। ठीक है, हॉस्पिटल में हम इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं, लेकिन हम कम्युनिटी में जब डिस्कस करते हैं, डील करते हैं, तो हम इंडिविजुअल्स को ही डिस्कस नहीं करते, डील करते, बल्कि उसमें फैमिलीज, ग्रुप्स एंड कम्युनिटीज भी आ जाती हैं। फिर हमने इसके एज अ क्लिनिशियन या हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डिफरेंट हमने रोल्स डिस्कस किए, जिसमें है कि वो केस को फाइंड करे, अगर उसको जरूरत है तो वो उसको रेफर करे, ठीक है, उसकी हिस्ट्री ले, अगर कोई एग्जामिनेशन करने में वो असिस्ट कर सकती है, अगर उसको फर्स्ट एड मेजर्स का पता होना चाहिए और किस इमरजेंसी में कौन सी फर्स्ट एड को इम्प्लीमेंट करना चाहिए उसका उसे पता होना चाहिए, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है उस कम्युनिटी में, उसके सेंटर में, और क्या सिस्टम है या क्या प्रोटोकॉल है, तो पेशेंट को रेफर कर सकती है हॉस्पिटल पे। अब इसमें बताया था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रोवाइड करती है डिफरेंट फॉर्म में, ठीक है, केयर वो दे सकती है डिफरेंट फॉर्म में, जेनेटिक केयर वो दे सकती है, एंटीनेटल पोस्ट केयर वो दे सकती है, न्यूनेटल केयर दे सकती है, और वो डिलीवरीज भी कंडक्ट कर सकती है कम्युनिटीज में। एक्सरसाइज का वो बता सकती है बेड रिटर्न पेशेंट्स को जो पैरालिसिस के साथ होते हैं, फर्स्ट एड वो दे सकती है, ठीक है, नर्सिंग प्रोसीजर्स है जैसे कोल्ड स्पंजिंग है, उसके बारे में वो एजुकेट कर सकती है फैमिली को, वो ड्रेसिंग वो कर सकती है, जो माइनर कोई सिम्टम्स हो या कोई इश्यूज हो तो वो उनको सॉल्व भी कर सकती है। सेकंड इसका रोल है एज अ एजुकेटर। हेल्थ टीचिंग इज पार्ट ऑफ गुड नर्सिंग केयर and one of the major functions of the community health nurse mainly concerned with health promotion। कि अब ये जो सारे जो उसके रोल्स हैं, अल्टीमेटली इसका गोल क्या है कि वो हेल्थ को प्रमोट करेगी, ठीक है, तो हेल्थ टीचिंग मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग कोई टॉपिक सिलेक्ट करते हो जो इंटरवेंशन बेस्ड स्टडी करना चाह रहे हो, ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप वहां पे जाके उनसे क्वेश्चन फिल करवाओगे, अगर आपको लगता है कि उनको नॉलेज नहीं है या अवेयरनेस नहीं है तो आप उनको अवेयरनेस दोगे, ठीक है, टीचिंग दोगे, हेल्थ एजुकेशन दोगे, उसके बाद फिर आप अपना क्वेश्चन फिल करोगे और फिर कंपैरिजन करोगे कि बिफोर उनका क्या रिस्पॉन्स था टीचिंग और आफ्टर टीचिंग उनका क्या रिस्पॉन्स है, तो वहां पे जो आप रोल परफॉर्म करोगे वो एज अ एजुकेटर परफॉर्म करोगे। तो एजुकेटर इंपॉर्टेंट रोल है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का। लेक्चर के एंड पे सबसे मैंने पूछने हैं टॉपिक्स, तो लास्ट टाइम कहा था कि आज मैं पूछूंगी, ठीक है, तो वो रेडी रखना, लेक्चर के एंड में डिस्कस करेंगे। मतलब एजुकेटर रोल्स में कौन कौन से रोल्स हैं, एज एजुकेटर कम्युनिटी हेल्थ नर्स फोकस ऑन द फॉलोइंग टीचिंग, educates individuals, family and community for the principles and techniques of proper prevention of communicable diseases। ठीक है, तो communicable diseases से रिलेटेड उससे कैसे बचना है, ये कौन सी टेक्निक्स को यूज करके हम communicable diseases से दूर रह सकते हैं, तो इसके बारे में भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स एजुकेट कर सकती है। ठीक है, अगर अभी के सिचुएशन में देखो तो यहाँ पे कौन सी एग्जाम्पल फिट होती है, ठीक है, जैसे कोरोना है, ठीक है, आजकल की सिचुएशंस जो कोरोना है तो उसमें वो क्या है, वो टीचिंग दे सकती है कि उसको कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं या उससे बच सकते हैं। ठीक है, जैसे आजकल कहते हैं कि हैंड वॉशिंग, ठीक है, वो बता सकती है, हैंड वॉशिंग के मेथड बता सकती है, पूरा प्रोटोकॉल बता सकती है, मास्क पहनना चाहिए उसके बारे में वो एजुकेशन दे सकती है, सैनिटाइजर्स यूज करें,
ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है वो उसकी एजुकेशन में आ जाती है। तो यहाँ पे जो नर्स रोल परफॉर्म करेगी वो एज अ एजुकेटर करेगी। ठीक है। मोस्टली जो हम काम करते हैं हॉस्पिटल्स में, ठीक है, तो हमारा एज अ एजुकेटर रोल भी होता है, ठीक है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ पेशेंट्स को गाइड कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे भी हम एज अ एजुकेटर रोल परफॉर्म कर रहे होते हैं। शी टीच अबाउट द प्रॉपर डाइट इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी, ठीक है, वो प्रॉपर डाइट के बारे में बता सकती है कि कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। टीच दी पर्सनल फैमिली एंड कम्युनिटी हाइजीन, ठीक है, वो यहाँ पे वो चीज आ जाएगी, पर्सनल हाइजीन के बारे में भी वो टीच कर सकती है। टीच दी हैंडलिंग ऑफ फर्स्ट एड टेक्निक्स फॉर इमरजेंसीज लाइक स्नेक बाइट, ठीक है, और वो कुछ ऐसी फर्स्ट एड टेक्निक्स के बारे में भी एजुकेशन दे सकती है, जैसे स्नेक बाइट है, तो स्नेक बाइट हो जाए तो इमरजेंसी में फर्स्ट एड में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, वो खुद कैसे हैंडल कर सकते हैं, इसके बारे में भी वो टीचिंग दे सकती है। ट्रेन दी ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स फॉर नॉर्मल डिलीवरी एंड डिलीवरी इन कम्युनिटीज। अब इसमें टीबीए क्या चीज है, ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स में कौन कौन से लोग आते हैं, वो उनको ट्रेन कर सकती है कि नॉर्मल डिलीवरी वो कम्युनिटी में कैसे कंडक्ट कर सकते हैं। जी, कौन कौन से आते हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंट्स में? ठीक है, इसमें एलएचवीज आएंगे, ठीक है, मिडवाइफ्स आ सकती हैं, कम्युनिटी मिडवाइफ्स आएंगी, वो लोग जिनमें थोड़ी सी स्किल्स होती हैं डिलीवरी कंडक्ट करवाने की, या उसमें वो प्रैक्टिसेस उनके पास होती हैं, ठीक है। थर्ड रोल है उसका मैनेजर रोल। ठीक है, मैनेजर रोल में क्या क्या चीजें आती हैं? ऑर्गेनाइज एंड मैनेज वेरियस प्रोग्राम्स ऑफ हेल्थ and assume leadership of nursing team for supervision of nursing and other staff to manage resources for health program and implement them effectively in the community, ठीक है। अब मैनेजर रोल में जैसे आप लोगों के हॉस्पिटल्स में आ जाती हैं हेड नर्सिस, फिर वो सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, ठीक है, तो ये वो जो परफॉर्म रोल करते हैं वो एज अ मैनेजर रोल परफॉर्म करते हैं। अगर कोई हमने हेल्थ उन्होंने हेल्थ प्रोग्राम को यूटिलाइज करना है तो वो देखते हैं कि इसके लिए रिसोर्सेज कितने अवेलेबल हैं जिनको वो यूज करके अपने प्रोग्राम को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसमें दो चीजों को उन्होंने देखना होता है, फाइनेंसिंग एंड स्टाफिंग, ठीक है, कितनी कॉस्ट चाहिए उस प्रोग्राम को इफेक्टिवली रन करने के लिए और कितना स्टाफ रिक्वायर है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई टॉपिक लें कि अगर हमने कोरोना से रिलेटेड अवेयरनेस देनी है या उनकी प्रैक्टिस मेजर्स देखनी है, तो हम उसमें फाइनेंसिंग देखेंगे और स्टाफिंग देखेंगे, ठीक है। अगर हम ये भी करना चाह रहे हैं अवेयरनेस देने के साथ साथ हम उनमें मास्क भी डिस्ट्रीब्यूट करें, ठीक है, सैनिटाइजर्स भी उनको दें, तो हम अपनी कॉस्ट देखेंगे कितनी हमें एरिया को कवर करना है और इसके लिए हमें कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए और इस पर कितना एक्सपेंस लगेगा, और स्टाफिंग हमें कितना स्टाफ चाहिए जो इस हमारे प्रोग्राम को इफेक्टिवली रन करने के लिए हेल्प करेगा। तो फाइनेंसिंग एंड स्टाफिंग को देखना होता है, ठीक है, ये मैनेजर के रोल होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रोल आ गया एज अ लीडर। कम्युनिटी हेल्थ वर्क इन द कम्युनिटी, गाइड देम टूवर्ड्स बेटर हेल्थ एज अ
लीडर, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का एक इम्पोर्टेंट रोल ये भी है कि वो एज अ लीडर भी काम करती है, ठीक है। एज अ लीडर या एज अ गाइडर भी इसमें आ जाता है। हाँ, वो भी आ सकता है, मेडिसिन एक्सपेंस वाला भी आ सकता है फाइनेंसिंग में, लेकिन वो ऐसा किसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट है रिसर्चर। द रिसर्चर्स रोल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस, ठीक है। अब ये आप लोगों का पार्ट है। एज अ रिसर्चर आप लोग कम्युनिटी में जाके रोल परफॉर्म करोगे। द रिसर्चर्स रोल एट all levels helps to determine needs, evaluate effectiveness of care, and develop theoretical basis for community health nursing, ठीक है। तो रिसर्चर एज अ रिसर्चर्स की क्या क्या रोल्स हैं वो देखेगी, किस चीज की जरूरत है, जिस पे से रिसर्च करने की जरूरत है, या अगर कोई इसने केयर दी है तो उसकी इफेक्टिवनेस को इवेलुएट करेगी, ठीक है। ये सारी चीजें उसके एज अ रिसर्चर रोल में आ जाएंगी। ठीक है, तो अभी तक हमने कितने डिस्कस कर लिए रोल्स। नंबर 1 हमने डिस्कस किया हेल्थ केयर प्रोवाइडर या क्लिनिशियन। नंबर 2 पे हमने डिस्कस किया था एज ए एजुकेटर, ठीक है। नंबर 3 पे हमने डिस्कस किया एज अ मैनेजर। फोर्थ पे आ गया एज अ लीडर या गाइडर। और फिफ्थ पे हमारे पास आ गया एज अ रिसर्चर। रोल इन रिसर्च एंड इवेल्युएशन, help in evaluating the health program, must have knowledge about how to keep records related to the people who utilize the clinic, ठीक है। नॉलेज भी होना चाहिए कि जो क्लिनिक पे जो लोग आते हैं उसका वो रिकॉर्ड मेंटेन करके रखे, कितने लोगों ने वहां पे आके हेल्थ फैसिलिटीज को यूटिलाइज किया है। शी मस्ट कंप्लीट द क्वेश्चनर फॉर पर्पस ऑफ एक्यूरेट स्टडी, ठीक है। अगर वो कोई स्टडी कर रही है तो उसको जो क्वेश्चनर दिया गया है स्टडी के लिए उसको वो कंप्लीट करना चाहिए। एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिसेस टू फुलफिल द स्टैटिस्टिकल सर्वे, ठीक है। जो जो सर्वे करते हैं उसको फुलफिल करने के लिए उस जो नर्सिंग प्रैक्टिसेस वहां पे अप्लाई की गई हैं वो उसको एनालिसिस करें और उसको इवेलुएट करें, ठीक है। फिर सर्वे का जो गोल है वो फुलफिल होगा। ठीक है, 5:50 हो गए हैं, 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो नमाज के लिए, तो फिर हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। जी 6 बजे भी क्लास है क्या? आज हमारी 2 क्लास चीजें हैं, 5 to 7।
जी आगे सब स्टार्ट करें दोबारा। सारे चले गए, सिर्फ 10 स्टूडेंट्स रह गए हैं। कौन सा टाइम खत्म? 7 बजे तक लेक्चर है, 2 लेक्चर हैं आज हमारे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो रोल है, रोल ऑफ द कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन द क्लिनिक। ठीक है, क्लिनिक में क्या क्या रोल है इसके? एडमिनिस्ट्रेटिव रोल में क्या चीजें आ जाती हैं? पार्टिसिपेट इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम इन द इंस्टीट्यूशन, delegation of work, plan of work hours, cooperation with other health members, सिस्टमैटिक गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर इवेल्युएशन। ठीक है, अगर क्लिनिक सेटिंग में वो काम करती है तो एज एडमिनिस्ट्रेटिव रोल उसके क्या है कि वो पार्टिसिपेट करती है प्रोग्राम्स में। ठीक है, डेलीगेशन, डेलीगेटेड होनी चाहिए वो वर्क के लिए, प्लान होना चाहिए उसके लिए, उसके पास कितने वर्किंग आवर्स वो काम कर सकती है उस प्रोग्राम को अचीव करने के लिए। अदर्स हेल्थ मेंबर के साथ कोऑपरेशन होनी चाहिए और इंफॉर्मेशन वो सिस्टमेटिकली वे में कलेक्ट करे वैल्यूएशन करने के लिए। सुपरवाइजरी रोल क्या है? सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ हर स्टाफ। ठीक है, अपने स्टाफ के फंक्शंस को सुपरवाइज करके वो कैसा ही काम कर रहे हैं। गिविंग सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम टू दी अदर हेल्थ टीम, और वो हेल्थ मेंबर्स को एजुकेशन भी दे सकती है। गाइड ग्रुप डिस्कशन विद स्टाफ, डिस्कशन वगैरह करे वो अपने मेंबर्स के साथ, क्या स्टाफ मेंबर्स के साथ। गाइड्स और स्टाफ टू ओवरकम देयर डिफिकल्टीज इन वर्क, और उनको गाइड करके अगर प्रोग्राम में या के ड्यूरिंग वर्किंग आवर में कोई प्रॉब्लम आ जाती है या कोई डिफिकल्टी है तो वो उसको कैसे सॉल्व आउट कर सकती है या ओवरकम कर सकती है। अच्छा, आप लोग अटेंडेंस लगाओ ताकि मुझे पता चले भी कौन कौन प्रेजेंट है।
अभी मैं ट्रेंड से लगा रही हूँ, इसलिए मैं बोल नहीं रही थी, इसलिए आवाज नहीं आ रही। तो डिस्कनेक्ट नहीं था ना करना, आपने यहीं पे ऑनलाइन ही रहना था। अभी वेट करने के लिए मैंने बस कहा था, डिस्कनेक्ट होने के लिए नहीं था कहा मैंने। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास रोल है एज एडवोकेट। एडवोकेट में क्या चीज आ जाती है, टू स्पीक इन द कम्युनिटी। ठीक है, जिनके पास कैपेबिलिटी होती है कम्युनिटी लेवल में स्पीक कर सकें या बोल सकें, तो वो एज अ एडवोकेट रोल परफॉर्म करती हैं। शी पार्टिसिपेट्स द डिस्ट्रिक्ट। तो फरहीन अपना लॉगिन क्यों नहीं किया? इस तरह मैं ट्रेंड्स नहीं लगाऊंगी, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आप वाकई वो ले रही, लेक्चर ले रही है कि नहीं ले रही। शी पार्टिसिपेट्स द डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट मीटिंग and talks to the administration for the favor of talks for solution of healthcare, social and financial problems available in her constituency। ठीक है, अब constituency क्या चीज है, जो जिसको आप थ्रू वोट इलेक्ट करते हो, ठीक है। तो वो एज एडवोकेट रोल परफॉर्म करती है, जो आपके फर्दर सोल्यूशंस बता सके, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसको वो सॉल्व आउट कर सके एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से वो डिस्कस करती है। तो वो जो नर्स रोल परफॉर्म कर रही होती है, वो उस टाइम एज एडवोकेट रोल परफॉर्म कर रही होती है। नर्सेज रोल एज अ nurses role as a service provider in preventive, promotion, रिहेबिलिटेटिव एंड क्यूरेटिव हेल्थ केयर। ठीक है, तो एज अ हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर वो ये प्रिवेंटिव केयर प्रोवाइड करती है, हेल्थ प्रमोट करती है, रिहेबिलिटेटिव केयर देती है और क्यूरेटिव हेल्थ केयर देती है। नंबर 1 पे आ गया प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या देख लेते हैं। नर्सेज इन प्रिवेंटिव हेल्थ केयर आर टास्क्ड विद इंप्रूविंग ऑफ द हेल्थ ऑफ patients through evidence-based recommendations while encouraging individuals to receive preventative services such as screening, counseling and precautionary medication। ठीक है, तो नर्स क्या करती है, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर देती है पेशेंट को, किस बेस पे, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस की बेस पे। ठीक है, इसमें कुछ एग्जांपल दे दी गई है, जैसे स्क्रीनिंग है वो आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आएगी, काउंसलिंग है, प्रिकॉशनरी मेडिकेशंस हैं वो आपकी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में आएंगे। ठीक है, नीचे कुछ एग्जांपल्स बता दी गई हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में क्या क्या गाइड कर सकते हो आप, जिसमें आप रेगुलर एक्सरसाइज का बता सकते हो, वेट मैनेजमेंट का बता सकते हो और अवॉइडेंस ऑफ स्मोकिंग का बता सकते हो। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में डिस्कस करते हो या आप पेशेंट को बताते हो। नेक्स्ट है हेल्थ प्रमोशन। ठीक है, अब जितनी भी हम केयर देंगे, चाहे वो प्रिवेंटिव हो, क्यूरेटिव हो, रिहेबिलिटेटिव हो, तो उससे क्या होगा, अल्टीमेटली हेल्थ ही प्रमोट होगी। ठीक है, तो हमारा गोल जो है वो हेल्थ को प्रमोट करना है थ्रू वेरियस टाइप ऑफ केयर्स।
Through the practice of health promotion, nurses provide patients the information they need to manage and ultimately improve their health। ठीक है, तो यहाँ पे नर्सेस क्या करेंगी, पेशेंट को इंफॉर्मेशन देंगी जिससे उनकी हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, a nurse's work environment makes it easy to take advantage of a routine interaction with a patient and use it as an opportunity to educate। ठीक है, अब यहाँ पर बता देंगे कि जो नर्सिस कम्युनिटी नर्सिस होती है उनका इंटरेक्शन होता है कम्युनिटीज में। ठीक है, तो वो क्या करती हैं, वो वहाँ का एडवांटेज ले सकती हैं क्योंकि उनकी इंटरेक्शन होती है कम्युनिटी में सभी फैमिली से, ठीक है, इंडिविजुअल से, तो वो उनके पास एक एडवांटेज है कि थ्रू इंटरेक्शन भी वो एजुकेट कर सकती है। रूटीनली जो इंटरेक्शन वो करती है कम्युनिटीज के साथ, उसके पास अपॉर्चुनिटी आती है कि इंटरेक्शन से ही वो एजुकेशन भी दे सकती है। फॉर एग्जाम्पल, a nurse can educate new parents at their baby's wellness visit on their child's upcoming vaccine। ठीक है, तो जो न्यू पेरेंट्स हों जिनके यहाँ बेबी हुआ हो, ठीक है, तो क्या करते हैं वो उनको कम्युनिटी हेल्थ नर्स गाइड कर सकती है कि वो बता सकती है कि वैक्सीनेशन का स्केड्यूल क्या है और कब कब कौन कौन सी वैक्सीनेशन उसके बच्चे को लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो ये आपके आगे हेल्थ प्रमोशन में एग्जाम्पल बता दी गई है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रिहेबिलिटेटिव केयर। रिहेबिलिटेटिव केयर में क्या है, नर्सेज असिस्ट पेशेंट्स विद टेम्पररी एंड लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटीज और क्रॉनिक इलनेसेस। ठीक है, तो जो डिसेबिलिटीज के साथ होते हैं लोग, तो उनकी वो अपनी बेटर या अपनी डेली एक्टिविटीज वो कैसे परफॉर्म करें, तो ये सारी चीजें हम रिहेबिलिटेटिव केयर में बताते हैं। They assist in adapting to their conditions, meeting their highest potential and living more independent lives। ठीक है, अगर कोई वो डिसेबिलिटी के साथ कोई प्रेजेंट कर रहा है तो उस डिसेबिलिटी होने के बावजूद वो अपनी जिंदगी इंडिपेंडेंटली कैसे गुजार सकते हैं, कैसे सर्वाइव कर सकते हैं वो कम्युनिटी में। तो यहाँ पे जो नर्स या कम्युनिटी हेल्थ नर्स केयर देगी वो एज अ रिहेबिलिटेटिव केयर प्रोवाइड करेगी पेशेंट को। They commonly use holistic approaches to medical treatment to meet all needs of the patient। ठीक है, तो होलिस्टिक अप्रोच ही यहाँ पे भी कम्युनिटी हेल्थ नर्स यूज करेगी। अब यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई है रिहेबिलिटेटिव केयर की, जैसे फिजिकल थेरेपी हम कर सकते हैं पेशेंट की आफ्टर हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी टू रिज्यूम वॉकिंग। ठीक है, कि दोबारा से वो नॉर्मल रूटीन में आ जाए। क्यूरेटिव केयर। Curative care involves treatment intended to alleviate the symptoms or cure a current medical condition। Curative care में हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट देते हैं ताकि जो उसकी सिम्टम्स हैं वो खत्म हो जाए, जिसकी मेडिकल कंडीशन है वो बेटर हो जाए। इट ट्राइज टू रिड्यूस पेन। ठीक है, इसमें हम पेन को खत्म कर सकते हैं अगर वो कोई पेन के साथ प्रेजेंट करें, इम्प्रूव फंक्शंस एंड हेल्प इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर पेशेंट। ठीक है, they set up plans for the care of patients, carry out medical treatments, observe patients, and discuss conditions with doctor and other medical staff। क्यूरेटिव केयर में मेन जो उसका पर्पस है वो यही है कि वो सिम्टम्स को एलिवेट करे या जो करंट मेडिकल कंडीशन है उसे वो उसको क्योर करें। यहाँ पे वो प्लान बनाए, ठीक है, पेशेंट को उसने कैसे केयर देनी है, कैसे उसका मेडिकल ट्रीटमेंट कंटिन्यू करना है, कैसे उसने पेशेंट को ऑब्जर्व करना है, अगर कोई कंडीशन सीरियस है या कुछ चेंजेस आती हैं तो उसने कैसे फर्दर डॉक्टर के साथ या मेडिकल स्टाफ के साथ डिस्कशन करनी है। They also assist with diagnostic testing and evaluating results। Nurses perform an important role in instructing patients and families on how to manage their medical condition and explain होम केयर एंड फॉलो अप ट्रीटमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जांपल दे दी गई क्यूरेटिव केयर में क्या चीज है कि एंटीबायोटिक्स फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिटी हेल्थ नर्स एंटीबायोटिक्स भी दे सकती है, तो ये जो एंटीबायोटिक्स देगी वो उसकी क्यूरेटिव केयर में आएगी। अभी आज के लेक्चर में कोई क्वेश्चन कुछ ना समझ आया तो पूछ लो आप लोग, फिर हम रिसर्च प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, वो डिस्कस करते हैं।
सारा क्लियर है? दोबारा से मैं जल्दी से एक बार रिवाइज कर देती हूँ, ठीक है? नो क्या आयशा? पूरा जवाब लिखते हैं। चलो एक दफा जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? फिर मैं आप लोगों को रिसर्च प्रोजेक्ट एक दिखाती हूँ कि आप लोगों ने इस पे कैसे काम करना है, फिर हम रिसर्च के टॉपिक डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो रिसर्च में हमारा इलेक्टिव कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आप सब लोग रखोगे, ठीक है? फिर हमने कम्युनिटी की डेफिनेशन डिस्कस की कि कम्युनिटी ड्राइव हुआ रिटर्न वर्ड से। कम्युनिटीज जिसका मतलब है सेम, ठीक है? जिनका सेम पर्पस होता है, सेम ऑब्जेक्टिव होता है। कम्युनिटी हम कहते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को जो सेम प्लेस में रहते हैं, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कॉमन होती हैं, जैसे नॉर्म्स, रिलीजन, वैल्यूज, आइडेंटिटी है। यहाँ पे डिफरेंट कम्युनिटीज की एग्जांपल दे दी गई थी, ठीक है? जैसे कम्युनिटी ऑफ फार्मर्स है, प्रिजन कम्युनिटी है, एक मैंने आप लोगों को एग्जांपल दी थी एकेडमिक कम्युनिटी। अच्छा, आप लोगों को मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, ये जो वेबसाइट है शालामार की स्लैम्स पे, ठीक है? वहां पे आप सब लोग अपना अकाउंट बनाओ, ईमेल डाल के, पासवर्ड डाल के, ठीक है? फिर वहां पे आप लोगों को सारे लेक्चर्स अवेलेबल होंगे। भी मैंने वहां पे अपलोड नहीं किया, लेकिन मैं वहां पे अपलोड कर दूंगी, ठीक है? तो आप हर लेक्चर वहां से दे सकते हो, किसी भी सारे सब्जेक्ट्स के वहां पे लेक्चर्स अपलोड होते हैं। फिर हमने कम्युनिटी हेल्थ को डिस्कस किया। कम्युनिटी हेल्थ क्या है? डिसिप्लिन है जिसका मेन पर्पस है कि वो स्टडी करता है और इम्प्रूव करता है हेल्थ करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज को, ठीक है? इसमें प्राइमरी केयर, सेकेंडरी केयर, टर्शरी हेल्थ केयर आ जाती है कम्युनिटी हेल्थ में। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या है कि ये होलिस्टिक केयर देती है इंडिविजुअल्स लेवल पे, कम्युनिटी फैमिली लेवल पे और कम्युनिटी लेवल में, ठीक है? ये हेल्दी लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस को प्रोवाइड भी करती है और प्रमोट भी करती है थ्रू एजुकेशन से, पब्लिक अवेयरनेस से और कम्युनिटी एक्टिविटी से। हाँ जी, मैं एनरोल करूंगी, फिर आप लोगों की एक्सेसिबिलिटी वहां पे होगी, ठीक है? फिर हमने एग्जाम्पल डिस्कस की थी कि हेल्दी लाइफस्टाइल्स में डिफरेंट एग्जाम्पल आ जाती हैं, जैसे एक्सरसाइज आ जाती है, स्मोकिंग आ जाती है, ठीक है? बॉडी वेट आ जाता है, शुगर इनटेक आ जाती है, पोषण आ जाता है आपकी डाइट का, रेगुलरली आपने इसको कंट्रोल करना है, फ्रूट्स आपने इनटेक करना है। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस स्कूल्स में, क्लिनिक्स में, सेंटर्स में काम करती हैं और रिमोट एरियाज में काम करती हैं जहाँ पे फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं होती। फिर हमने रोल्स डिस्कस किए थे, एज अ क्लिनिशियन, एज अ एजुकेटर, एज अ एडवोकेट, एज अ मैनेजर, कोलैबोरेटर, लीडरशिप, रिसर्चर। क्लिनिशियन में हमने डिस्कस किया था कि कम्युनिटी हेल्थ नर्सिस फैमिलीज ग्रुप्स और कम्युनिटी लेवल पे केयर देती है, ठीक है? हॉस्पिटल्स में हम इंडिविजुअल लेवल पे डील करते हैं। केस फाइंड करती है, अगर उसको रेफर करने की जरूरत है तो वो रेफर करती है। रेफर करने के लिए इसको सिस्टम या पूरे प्रोटोकॉल्स का पता होना चाहिए, फर्स्ट एड सर्विसेज का उसे पता होना चाहिए। वो जेनेटिक केयर दे सकती है, एंटीनेटल पोस्ट केयर दे सकती है, ठीक है? न्यूनेटल केयर दे सकती है, डिलीवरीज भी कंडक्ट कर सकती है कम्युनिटीज में। एक्सरसाइज के बारे में बता सकती है, नर्सिंग प्रोसीजर जैसे कोर्स फंडिंग है इसके बारे में वो एजुकेशन दे सकती है। एजुकेटर इंपॉर्टेंट रोल है, हेल्थ टीचिंग इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है? एज एजुकेटर वो क्या कर सकती है, कम्युनिकेबल डिजीज से कैसे बचा जा सकता है इसके बारे में टेक्निक्स बता सकती है, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हम यूज कर सकते हैं, डाइट कैसे यूज कर सकते हैं, पर्सनल हाइजीन के बारे में बता सकती है, ठीक है? बर्थ अटेंडेंट्स जो होते हैं उनको वो ट्रेन कर सकती है। मैनेजर रोल्स में देखा था कि एज मैनेजर भी नर्स काम करती है, उसमें वो दो चीजों को देखती है, फाइनेंसिंग और स्टाफिंग को देखती है,
कि कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी प्रोग्राम जो उसने उस पर वर्कआउट करना है तो वो कितना इफेक्टिव है, उस इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए उसको कितनी कॉस्ट चाहिए और कितनी स्टाफ की रिक्वायरमेंट है। एज अ लीडर भी वो रोल परफॉर्म करती है, एज अ गाइड, ठीक है। रिसर्चर मोस्ट इंपोर्टेंट है, थ्रू रिसर्च करके वो कम्युनिटीज की प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर सकती है, उनको सॉल्व कर सकती है। फिर हमने इन क्लिनिक में देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव रोल क्या है उसका, सुपरवाइजरी रोल क्या है, वो सुपरवाइज करे, वो डिस्कशन करे स्टाफ मेंबर के साथ, अगर उनको कोई प्रॉब्लम आती है तो वो डिस्कस करे, उनका सोल्यूशन बताए। एज एडवोकेट वो रोल परफॉर्म करती है, वो जो लोग जिनको आप थ्रू वोट सेलेक्ट करते हैं तो वो एज एडवोकेट काम करते हैं। फिर डिफरेंट जो एज सर्विसेज प्रोवाइडर्स रोल है, नर्स का प्रिवेंशन में, प्रमोशन में, रिहेबिलिटेटिव क्यूरेटिव हेल्थ केयर में। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर हमने डिस्कस की जिसमें वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस अप्लाई करती है, ठीक है। हेल्थ प्रमोशन में वो हेल्थ को प्रमोट करती है। एग्जाम्पल यहाँ पे दीदी की बताई गई थी कि जैसे न्यू पेरेंट्स है तो वो उनको बता सकती है कि उनके बच्चे की वैक्सीनेशन का स्केड्यूल क्या क्या है। रिहेबिलिटेटिव केयर में वो पेशेंट जो डिसेबल होते हैं उनको गाइड कर सकती है, उनको नॉर्मल रूटीन में लेके आ सकती है कि वो अपनी इस डिसेबिलिटी के बावजूद वो नॉर्मल लाइफ में कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। क्यूरेटिव केयर में बताया गया था कि उसका जो मेन रोल है वो क्या है, सिम्टम्स को एलिवेट करना और जो उसकी मेडिकल कंडीशन है उसको इम्प्रूव करना। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं अपने रिसर्च प्रोजेक्ट पे। 2 मिनट आप लोग वेट करना, ठीक है, फिर मैं अपलोड कर
अच्छा, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, पहले आप लोग बताओ, आप लोगों ने कौन कौन से टॉपिक सिलेक्ट किए हैं, फिर मैं आप लोगों को वो रिसर्च प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। टॉपिक लिख के बताओ आप सब लोग। कोरोना का क्या देखना है ये भी तो आप बताओ। कोरोना वेव में बाकी भी लिख के बताओ टॉपिक अपने। ठीक है, जो मुझे बताना है वो पूरी आप लोगों ने स्टेटमेंट बतानी है, ठीक है? ये जो ब्रॉड है फिर नैरो है, ये फोकस्ड है, ये आप लोगों के अपने लिए है। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, प्रोजेक्ट बताती हूँ कि आप लोगों ने कैसे स्टार्ट करना है।
शेयर हो रही है स्क्रीन, सबको नजर आ रहा है? हाँ। अच्छा, जैसे यहाँ पे आप लोग देखो, यहाँ पे इनकी जिन्होंने रिसर्च पर किया उनका टॉपिक था फूड सेफ्टी नॉलेज एंड प्रैक्टिस। ठीक है, प्रैक्टिसेस अमंग फूड हैंडलर्स इन फूड स्ट्रीट, शाही किला लाहौर। ठीक है, उन्होंने फूड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज और प्रैक्टिसेस को चेक किया फूड हैंडलर्स में। कहाँ के फूड हैंडलर से वो फूड स्ट्रीट के, फूड स्ट्रीट का नाम बता दिया गया है शाही किला लाहौर। ठीक है, ये फ्रंट पेज है, रिसर्च प्रोजेक्ट आ गया, सबमिटेड बाय ये ग्रुप मेंबर्स के नेम लिखे हुए हैं, सुपरवाइजर मेरा नेम है, सब्जेक्ट आप लोगों का इलेक्टिव कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है। ठीक है, पोस्ट एंड बीएसएन स्टूडेंट्स आप लिखोगे, ये लोगो है शालामार नर्सिंग कॉलेज का, बैच कौन सा है आपका, जिस डेट को आप सबमिट करोगे वो लिखोगे आप लोग। बिस्मिल्लाह से स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे मेरे और मैडम के सिग्नेचर वाला पेपर आएगा जब आप लोग रिसर्च पर कंप्लीट कर लोगे पूरा। यहाँ आप लोगों की प्लेजरिज्म रिपोर्ट है जो आप पैराफ्रेज करके अपना सारा रिसर्च वर्क लिखोगे। ठीक है, 19% प्लेजरिज्म आपका एक्सेप्टेबल है, जो एचईसी कहता है। 19 से ज्यादा होगा इट मीन्स कि आपने इसको चोरी किया। ठीक है, आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। ठीक है, ये डेडिकेशन का पेज है कि आपने इस रिसर्च वर्क को किस किस को डेडिकेट करना है। एक्नॉलेजमेंट, आपने किस किस को एक्नॉलेज करना है, किस किस ने आपके रिसर्च वर्क में हेल्प की है। ये आपका टेबल ऑफ कंटेंट बनेगा। यहाँ पे अब ये चैप्टर्स मेंशन है, नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू, नंबर 3 मटेरियल एंड मेथड्स, नंबर 4 रिजल्ट्स, नंबर 5 डिस्कशन, नंबर 6 आपके पास आ गए रेफरेंसेस। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपके पास आ गया बैकग्राउंड। अब यहाँ पे फूड सेफ्टी से रिलेटेड बताया हुआ है, पहले फूड बताया हुआ है, फूड क्या चीज है, क्यों जरूरी है। ठीक है, ये हमारी बेसिक नीड्स में से एक है। फिर फूड सेफ्टी की डेफिनेशन बताई गई है। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या कहती है ओवरऑल, आपके इंट्रोडक्शन में ये सारी चीजें बता दी गई हैं। फिर सिग्निफिकेंस बताइए जो हमने अपने इसमें डिस्कस की हुई है कंटेंट में। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आपकी सिग्निफिकेंस आती है, इससे क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जस्टिफिकेशन बताएंगे आपने ये टॉपिक क्यों सिलेक्ट किया, क्या रीजंस हैं।
पर्पस क्या है आपकी स्टडी का, आप उसमें नॉलेज और प्रैक्टिस देख रहे हो, ये आपका मेन पर्पस है। रिसर्च क्वेश्चन आपका क्या है कि नॉलेज कितना है या कितनी वो प्रैक्टिसेस फूड हैंडलर्स करते हैं रिगार्डिंग फूड सेफ्टी के। फिर ये हाइपोथेसिस बनाए हुए हैं यहाँ पे दो, ठीक है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस में देखो इट मीन्स के फूड हैंडलर्स के पास नॉलेज नहीं था और ना ही वो प्रैक्टिसेस अप्लाई करते थे। अल्टरनेटिव उसका ऑपोजिट हो गया कि उनके पास नॉलेज था और प्रैक्टिसेस भी वो करते थे, ठीक है। लेस नहीं आएगा, मे हैव नॉलेज के ऊपर नॉलेज नहीं था, प्रैक्टिस नहीं करते थे, और नीचे उनके पास नॉलेज है और प्रैक्टिस भी करते थे। फिर ये कंसेप्चुअल डेफिनेशन बताई गई है नॉलेज की और प्रैक्टिस की। ऑपरेशनल डेफिनेशन में इसको यूटिलाइज कर दिया गया। नॉलेज जो फूड सेफ्टी से रिलेटेड नॉलेज देख रहे हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है फूड सेफ्टी से रिलेटेड, वो नॉलेज में आ गया। और वो जो एक्ट करते हैं वो उसकी प्रैक्टिसेस में आ गए। फिर आपके पास आ गया चैप्टर नंबर 2 जिसमें आप लिटरेचर डिस्कस करोगे। प्रीवियसली जो आप टॉपिक जिस पे स्टडी कर रहे हो वो कहाँ कहाँ पे वो ऑलरेडी उस पे स्टडीज हो चुकी हैं, तो लिटरेचर में आप ये सारी चीजें बताओगे। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली आप क्या बताते हो, फाइंडिंग्स बताते हो, जैसे ये लिखी हुई है। एक स्टडी हुई थी तो वहां पे ये 27.5% वर्कर्स थे जिन्होंने सुना हुआ था कि फूड बॉर्न डिजीजेस क्या हैं। 82.5% सेटिस्फाइड नहीं थे, ठीक है, फूड ट्रेनिंग में। 36.5% फीमेल थी जिनके पास बेटर नॉलेज था देन कंपेयर करें एज कंपेयर टू मैन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने रिजल्ट लिखनी होती है प्रीवियस स्टडीज के, प्रीवियस ये स्टडी कहाँ कहाँ पे हुई थी और उनके रिस्पॉन्सेस क्या क्या आए थे। ये सारा लिटरेचर में आ गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट आ गया चैप्टर नंबर 3। ये हमारे पास आ गया मटेरियल एंड मेथड। ठीक है, यहाँ पे बता दिया कि रिसर्च, अभी ये रिसर्च प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट हो चुका था, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे पास्ट टेंस यूज कर दिया गया। इन दी स्टडी क्रॉस सेक्शन स्टडी डिजाइन एंड कन्वीनियंस सैंपलिंग टेक्निक वर यूज्ड, ठीक है, वाज यूज्ड। यहाँ पे सैंपलिंग टेक्निक यूज की गई थी। ये रिसर्च प्रोजेक्ट है। अभी आप लोगों ने करना है प्रपोजल। तो यहाँ पे आपके पास पास्ट नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पे आपके पास फ्यूचर आएगा टेंस। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे विल बी यूज्ड, क्या आप ये यूज करोगे। ठीक है, इसी तरह स्टडी एरिया में आपका स्टडी एरिया होगा विल बी। ठीक है, भी आप लोगों ने काम करना है, भी सिंपल आप प्लान दोगे। ड्यूरेशन आपकी स्टडी का कितना होगा, 3 मंथ्स होगा। ठीक है, कौन स्टडी पॉपुलेशन आपकी कौन सी होगी, फूड हैंडलर्स जो प्रेजेंट होंगे उस टाइम में स्टेट में। इंक्लूडिंग क्राइटेरिया आपका क्या होगा। ठीक है, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया कौन से लोग आपकी स्टडी में इंक्लूड नहीं होंगे। आपकी सैम्पलिंग टेक्निक कौन सी होगी। आपका सैंपल साइज कितना होगा। एथिकल कंसिडरेशन में आप क्या क्या करोगे। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल आप कंसेंट लोगे, फिर आप इंडिविजुअली कंसेंट लोगे, ये आएगा। रिसर्च टूल में आप कौन सा टूल यूज करोगे, यहाँ पे क्वेश्चनर यूज करेंगे। डेटा गैदरिंग प्लान बताओगे, आप डेटा गैदर कैसे करोगे। आप स्ट्रीट में जाओगे, वहां से परमिशन लोगे, फिर आप डेटा कलेक्ट करोगे। तो ये आपका आ गया डेटा गैदरिंग प्लान में। यहाँ पे एक चीज आपका आएगा स्टेटिस्टिकल डिजाइन। ठीक है, कि आप उसको कैसे किस सॉफ्टवेयर से यूटिलाइज करोगे।
SPSS सॉफ्टवेयर आप यूज करोगे, फिर आप उसका वर्जन बता दोगे कि आपके पास कौन सा है, 20 है या 22 है, जो भी है। फिर यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 आ गया आपके रिजल्ट्स। इस तरह आप टेबल बनाओगे, ठीक है, ग्राफ में बताओगे, टेबल्स में बताओगे, ये सारी चीजें आपकी एसपीएसएस पे काम करने से आएंगी। ठीक है, मुश्किल टफ नहीं है, ये इजी है अगर आप उसको समझ लोगे तो। ये सारे जितने उनके पास क्वेश्चन थे उन सबका 1 बाय 1 टेबल और ग्राफ बनाया गया। ठीक है, ये जो फाइल आप लोगों के साथ मैंने शेयर की है ये कॉन्फिडेंशियल है, ठीक है, बाकी आपने आउट ऑफ एसेंसी किसी के साथ आपने ये शेयर नहीं करनी, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स की है ये उनकी पर्सनल है, ठीक है, ये एसेंसी का काम है, तो विदाउट परमिशन हम शेयर नहीं करेंगे ये फाइल। नेक्स्ट हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारे रिजल्ट्स क्या आए हैं और प्रीवियस स्टडीज के क्या रिजल्ट्स थे। ठीक है, हमारे रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस है, उनके रिजल्ट्स में कितना डिफरेंस है, वो डिफरेंस किस बेस पे आया वो भी हम यहाँ पे रैशनली डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे हमारा कंक्लूजन आएगा कि आफ्टर एनालिसिस आपका कंक्लूजन क्या निकला, कितने परसेंट लोगों में नॉलेज है, कितने परसेंट प्रैक्टिस वो अप्लाई करते थे, लिमिटेशंस क्या क्या लिमिटेशंस थी, जो चीजें आप नहीं कर सके वो आप यहाँ पे लिमिटेशंस में डिस्कस करोगे। रिकमेंडेशंस में आप क्या रिकमेंड कर सकते हो फर्दर, या कोई पॉलिसीज डिवेलप हो सकती हैं, या किसी गवर्नमेंट लेवल पे आप कोई रिकमेंडेशन दे सकते हो, तो वो चीजें आप रिकमेंडेशन में मेंशन करोगे। ठीक है, लास्ट में फिर आप लोगों के रेफरेंसेस आ जाते हैं। क्लियर है सबको रिसर्च प्रोजेक्ट? ठीक है, अभी हम रिसर्च प्रोजेक्ट नहीं, अभी हम रिसर्च प्रपोजल पे काम करेंगे, और रिसर्च प्रपोजल में हमारे पास 3 चैप्टर्स आएंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू और मटेरियल एंड मेथोडोलॉजी। जी विल भी यूज होगा प्रपोजल में। क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, अगर अभी हम देख लेते हैं कि अगर हमने कोई रिसर्च का टॉपिक सिलेक्ट किया है तो टफ नहीं है, बस ठीक है थोड़ी सी मेहनत से होगा ये काम। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इधर ही हूँ। ठीक है, जो इंटरेस्ट से जो अच्छे से काम करेंगे मैं उसको जरूर गाइड करूंगी।
ठीक है, जहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम होगी आप मेरे से पूछ सकते हो और मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी। हेल्प इसी कंडीशन में होगी कि आप लोग अपनी तरफ से पूरी एफर्ट डालोगे। ठीक है, सबने अभी अपने टॉपिक्स डिस्कस नहीं किए, तो आप लोगों ने नेक्स्ट काम क्या करना है, जो कोई भी आपने टॉपिक सोचा होगा, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपने लिटरेचर रिव्यू करना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपने आर्टिकल्स डाउनलोड करने हैं। वो मैं बताती हूँ आप लोगों ने आर्टिकल्स कैसे डाउनलोड करने हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर अभी फूड सेफ्टी को हम देख रहे थे तो उसी को देख लेते हैं, या ये हैंड हाइजीन को देख लेते हैं। ठीक है, अभी आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे लिखा है नॉलेज और प्रैक्टिस, आप देखते हो हैंड हाइजीन अमंग नर्सिस में। अब गूगल क्या करेगा, नर्सिस में जहाँ पे भी स्टडी हुई है वो सारे आपको बता देगा। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये टोटल आपको रिजल्ट्स बता रहे हैं जिनमें नॉलेज, प्रैक्टिस या हैंड हाइजीन या नर्सिस का वर्ड यूज हुआ होगा। ठीक है, तो ये सारे रिजल्ट्स आपके पास आ गए हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि पाकिस्तान में कितनी स्टडीज हुई हैं हैंड हाइजीन से रिलेटेड नर्सिस में, तो आप आगे लिखो इन पाकिस्तान। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएंगी स्टडीज जो पाकिस्तान में हुई होंगी, ये खोल के देख लेते हैं। ये नीचे वाली गुलाब देवी हॉस्पिटल में हुई है। तो इस तरह आपने जो भी टॉपिक देखा है या सोचा है तो आप यहाँ पे लिखोगे, उस रिलेटेड जितने आपके पास आर्टिकल्स आपको लगता है कि वो आपकी स्टडी पे फुलफिल है, तो आप सारे आर्टिकल को एक फोल्डर में डाउनलोड कर लो। ठीक है, उसका फोल्डर बना लो। इस तरह क्या होगा, अगर आपके पास टॉपिक कंप्लीट नहीं भी होगा तो आपको आइडिया मिलेगा कि आप अपने टॉपिक को ज्यादा इंटरेस्टिंग किस तरह बना सकते हो, कौन से वर्ड्स ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर सिंपल नॉलेज एंड प्रैक्टिस लिखा है, तो यहाँ पे एक आया असेसमेंट, असेसमेंट ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिसेस, तो आप असेसमेंट भी लिख सकते हो अपने टॉपिक में। ठीक है, ये स्टडी आ गई आपके पास, पाकिस्तान में हुई है ये स्टडी, पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में उन्होंने की है। तो इस तरह आप थोड़ा सा अंदर से पढ़ के आपको पता चलेगा कि ये आपसे थोड़ी सी रिलेटेड है स्टडी, तो आप उस आर्टिकल्स को डाउनलोड कर लोगे। जैसे कि ये स्टडी, ये गुलाब देवी में हुई है हॉस्पिटल लाहौर में। ठीक है, हैंड हाइजीन पे बहुत ही ज्यादा ही स्टडीज हो चुकी हैं, तो ज्यादातर आप कोशिश करके आप हैंड हाइजीन को ना ही लो। ठीक है, इससे रिलेटेड या इससे मिलता जुलता आप कोई टॉपिक ले लो। अभी गुलाब देवी में हॉस्पिटल में हुई है, आप इसको पढ़ो तो आपको पता चलेगा इसमें उन्होंने क्या क्या चीजें डिस्कस की हुई हैं। ठीक है, ये जो टेबल है, इसी तरह आपको क्वेश्चनर भी मिलेंगे इन्हीं टेबल्स में से, इन आर्टिकल्स में से। अब ये इन्होंने क्वेश्चनर लिखे हुए हैं तो हम यहाँ से क्वेश्चनर भी उठा सकते हैं। ठीक है, इतना आर्टिकल्स में से ही हम अपना क्वेश्चनर बनाएंगे। ठीक है, जो लगता है कि वो ज्यादा सुटेबल है हमारी स्टडी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, हमने इस वाले आर्टिकल से, अगर ये 10 के हैं तो हमने 10 के 10 उठा लिए। फिर हमने कोई दूसरा आर्टिकल देखा, उसमें से हमें ज्यादा अच्छे लगे 5-6, हमने उसमें से ले लिए। ठीक है, इसी तरह हम आर्टिकल्स पढ़ के अपना क्वेश्चनर भी इन्हीं आर्टिकल्स में से ही बनाएंगे। हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं लेकिन अपने से क्वेश्चन हम डिवेलप नहीं करेंगे। ठीक है, ऑलरेडी लिटरेचर में क्वेश्चन होंगे, हम उन्हीं को ही सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया सबको? अब मुझे, ठीक है, सिर्फ 2 लोगों ने अपने टॉपिक डिस्कस किए हैं,
एक स्ट्रेस का आ गया, स्ट्रेस को भी आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। स्ट्रेस को आप गूगल पे डालो, स्ट्रेस रिलेटेड कोरोना या इफेक्ट्स ऑफ कोरोना कोविड-19 ऑन मेंटल हेल्थ ऑफ नर्सिस या हेल्थ ऑफ नर्सिस, ठीक है। इस तरह आप करके देखो कि इससे रिलेटेड आपको क्या बेस्ट टॉपिक मिलता है, तो वो आप लोग मेरे से डिस्कस करो। ठीक है, क्लियर है सबको? लेक्चर अभी जो डिस्कस किया वो क्लियर है सबको? ठीक है, आप टॉपिक्स हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू है तो वहां पे भी आप डिस्कस कर सकते हो। ओके फिर, ठीक है, अल्लाह हाफिज।